सो हमने ये सारे क्रिएट टूल हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट? ओके। मैंने आपको सब्ट्रैक्ट के थ्रू आपको ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करना बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल वापस से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एस डब्ल्यू आई सिमेट्रिक ले लिया, और ये मैंने यहाँ से ले लिया रियलिस्टिक्स या फिर शेडेड, कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ से एक बॉक्स लिया, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, और अगेन एक मैं बॉक्स यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट? और इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, राइट? सो अभी सेम इस ऑब्जेक्ट को, दोनों ऑब्जेक्ट को मैं वापस से एक कॉपी भी क्रिएट कर लेता हूँ। CO एंटर किया और फिर मैंने इसका कॉपी भी क्रिएट किया। मैं आपको बताया था कि अगर दो ऑब्जेक्ट या फिर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट अगर आपको अलग अलग दिख रहे हैं और उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है, राइट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूनियन कमांड लेते हैं। यूनियन कमांड पिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आपका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, राइट? यानी कि आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो पूरा का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक साथ सेलेक्ट होगा, ठीक है, राइट? नाउ नेक्स्ट वन जो आपका है वो सब्ट्रैक्ट टूल है, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट को रिड्यूस करना है तो आपको सब्ट्रैक्ट कमांड पिक करना है। यानी कि पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसमें से रिड्यूस करना है, देन प्रेस करेंगे इंटर, देन सेकेंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और देन प्रेस करेंगे इंटर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रिड्यूस है। और ये जो आपका वर्क स्पेस है उसको अगर आपको इस तरीके से फुल्ली आपको रोटेट करना है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, राइट? सो उस केस में आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, राइट? और स्क्रॉल बटन के बीच वाले बटन को आप प्रेस करके आप इसको ऑर्बिट का यूज में ले सकते हैं, ऑर्बिट की तरह आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और आपको रीजन चेंज करना है तो आप यहाँ से आप व्यू को चेंज कर सकते हैं। यानी कि आपको इधर से ऑब्जेक्ट में अगर आपको कुछ भी बनाना हो, इस प्लेन पे आपको कुछ भी करना हो, तो उसके लिए आप यहाँ से फ्रंट व्यू का आप यूज करेंगे, राइट? और इस साइड से आपको कुछ भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उस केस में हम राइट व्यू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक्स दो चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट है आपका, इसी में इंटरसेक्ट पार्ट है, राइट? वापस से मैं यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ। इंटरसेक्ट पार्ट वाले में क्या होता है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि इन दोनों में जो भी कॉमन पार्ट होगा, राइट, वो ओनली आपका विजिबल होगा, बाकी आपका क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो इंटरसेक्ट पे क्लिक किया, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और देन प्रेस कर दिया enter। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो भी आपका कॉमन पार्ट था वो आपको इंटरसेक्ट टूल के थ्रू आप इसको देख सकते हैं, आप इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है, राइट? सो ये बेसिक्स जो था ये हमारे पास क्रिएट और एडिट के टूल्स थे, बाकी ऑलरेडी आपने इसको यूज में ले रखा है ऑटो कैड के अंदर 2D पार्ट में। सो अगर मुझे यहाँ से चेंज करना हो 3D बेसिक की जगह मुझे 3D मॉडलिंग पे क्लिक करना है, राइट? हमें मॉडलिंग सीखना है। सो हम नेक्स्ट जो पार्ट है हम यहाँ से मॉडलिंग पे क्लिक करेंगे, राइट? सो जब आप मॉडलिंग पार्ट आप यूज में लेंगे तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपको बेसिक्स के साथ साथ आपको यहाँ पे अ, आपको बेसिक्स के साथ साथ आपको मॉडलिंग के भी सारे टूल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, यानी कि दोनों ही टूल्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये सारे आपके बेसिक्स के टूल्स थे, एक्सट्रूड के अंदर एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व शेप, आपका प्रेस पुल, सॉरी प्रेस पुल का भी बहुत एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है, राइट? और सर्कल कमांड मैंने लिया और इसके फेस पे मैंने एक सर्कल यहाँ पे किया। अब अगर मुझे अंदर की तरफ फोल्ड करना हो या बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट को निकालना है तो उस केस में आप प्रेस को पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और देन आपको बाहर की तरफ निकालना है तो आप इस तरीके से सेप आप बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, राइट? ओके। और अगर आपको इनसाइड करना है, अगर आपको इनसाइड में अगर आपको होल्स दिखाने हैं, राइट, तो मैंने इस फेस पे ऑलरेडी ये आपको फेस सेलेक्ट कर रहा, देन यहाँ से मैंने पेज पुल पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और देन मैंने अंदर की तरफ यहाँ से मैंने वैल्यू शो किया, ठीक है। सो एंड इंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं ये आपको इनसाइड आपको होल्स दिखा रहा है, राइट? और अगर कंप्लीटली हमें टोटली आपको होल्स जनरेट करने हैं
सो उस केस में आपको पूरा का पूरा पार्ट को आपको कवर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से प्रेस को लिया और देन आपको इस तरीके से करेंगे, राइट। सो आपका कंप्लीटली ये होल्स आपको दिखेगा, राइट। सो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट की जगह पे आप प्रेसफुल कमांड का भी यूज कर सकते हैं। सो आपको 3D में भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो इस तरीके से आप बना के आप इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। स्मूथ करना हो, यानी कि जो एजेज है उसको आपको स्मूथ करना है, बिल्कुल ही, राइट। सो आप यहाँ से स्मूथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रेस कर देंगे एंटर, राइट। सो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको मेश करना चाहते हो, सो आप क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं मेश करके इस ऑब्जेक्ट को, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को ये बिल्कुल इस तरीके से बना दिया। और भी अगर आपको स्मूथ बनाना है तो यहाँ से स्मूथ मोर पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा स्मूथ कर दिया, राइट। सो कहीं पर भी हमें बेस बनाना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी बनाना हो, तो उस केस में आप इस स्मूथ ऑब्जेक्ट का आप यूज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे वो उतना ही आपका स्मूथ होता दिखेगा। आप देख सकते हैं मैंने स्मूथ मोर पे क्लिक करता गया और आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपको देखने मिल रहा है। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे मुझे कुछ होल्स जनरेट करने हैं, राइट। सो मैं यहाँ से इलिप्स कमांड देता हूँ और एक मैंने इसके फेस पे एक मैंने इलिप्स बनाया, राइट। और मुझे इसको होल बनाना है, सो यहाँ से मैंने इसके फेस को सेलेक्ट किया, राइट। और देन आपको नीचे की तरफ आपको होल दिखाना है, तो आप यहाँ से नीचे की तरफ भी आपको शेप बना सकते हैं, ठीक है। कुछ आपको अलग यहाँ पे शेप इसने जनरेट किया, ठीक है। तो आप जैसा चाहें वैसा शेप आप यहाँ से दिखा सकते हैं। इसको भी और ज़्यादा स्मूथ करनी है, राइट। अगर मैंने यहाँ से कोई सिलेंडर अगर बना रखा है और देन अब मुझे अगर इसको स्मूथ करना हो तो इसको भी हम स्मूथ यहाँ से कर सकते हैं। स्मूथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसको फर्स्ट टाइम लेना है, 3D सॉलिड लेंगे और क्लिक करेंगे इंटर, क्रिएट मेश, तो आप देख सकते हैं ये भी आपका स्मूथ ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। स्मूथ मोड पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया स्मूथ मोड, राइट। सो जो ऑब्जेक्ट हमने इसमें ऐड किया था, राइट, वो भी आपका देख सकते हैं कि ये स्मूथ हो रहा है, राइट। सो सेम अगर हमें यहाँ से सिलेंडर क्लिक करना है तो आप क्लिक करके आप देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। लेस करना हो तो लेस कर सकते हैं और मेश रिफाइन करना हो तो आप इसको मेश रिफाइन कर सकते हैं। जैसा चाहे वैसा आप यहाँ से ऑप्शंस आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी ऑप्शंस को आप यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा सॉलिड एडिटिंग में अगर जाते हैं तो आपको सेम वही सारी जो टूल्स जो थी वो आपको देखने मिल रहा है, राइट। ओके। सो ये ड्रॉ टूल्स, मॉडिफाई टूल्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। सो इन सब टूल्स में कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं पहले और एक हम 25 की लाइन बनाएंगे और देन यहाँ से आपको 12 की लाइन बनानी है, देन 25 की और देन इसका हम वापस 12 और देन 25, ठीक है। तो फिर से हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको इसको और इसको इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे जिससे कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और देन हम यहाँ से प्लेसफुल कमांड ले लेते हैं वापस से और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली आपका सेव बना हुआ, सो आपका ये सेव क्रिएट हो जाएगा। सो सेकंड तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से आप बना लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद इस पूरी लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, राइट। पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे और रिमूव, सेलेक्ट दिस वन एंड रिमूव, तो आपका एक सॉलिड फॉर्म का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गया, ठीक है। नाउ अब से हमें वो काम क्रिएट करना है यहाँ पे। सो वापस से हम यहाँ से 2D वायरफ्रेम पे आएंगे और हमारा जो ये ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। सो इस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ से एक लाइन लेंगे कितने की, 25 की, ठीक है। देन आपका
ऊपर की तरफ लाइन होगा कितने की 20 की और देन ओके सो सेम यहाँ पे ये हमने बनाया और देन यहाँ से एक लाइन हम ले लेते हैं कितने की 75 की 75 में 50 की और इसको हम इससे मीट करेंगे ठीक है और पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे और देन यहाँ से हम प्रेस टूल कमांड पिक करेंगे ठीक है पूरे को सेलेक्ट करेंगे और हमें कितना करना है 20 मिनट्स राइट 20 मिनट्स बनाने के बाद एंटर कर देंगे और इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पूरे को राइट यहाँ से मूव कमांड लेंगे और हमें जो है यहाँ से मूव कमांड डायरेक्टली हम यूज में ले सकते हैं 3D मूव करके आता है राइट सो इसमें आपका जो टूल्स आएगा 3D मिरर 3D मूव ठीक है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे एंटर और इसके इस पॉइंट को पिक करेगा और यहाँ से ऑर्थो कमांड हटा देंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ से प्लेस कर देंगे ठीक है नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से एकदम डिलीट और नाउ यहाँ से हम इसको शेडेड रीजन्स में आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा बट ये हमारा जो है सही जगह पर प्लेसमेंट हमारा नहीं हुआ राइट सो इसके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे वापस से हमें इसको सही पॉइंट पे प्लेस करना है सो यहाँ से हम इसको पूरी बार से हमें रखेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मूव करेंगे इसके इस पॉइंट को इस पॉइंट ठीक है राइट और यहाँ पे आपको देखना है शेडेड विथ एज तो आप यहाँ से शेडेड विथ एज भी देख सकते हैं ठीक है समझ में आया ये सुनो यस सर कैसे जी सर ठीक है यस सर वापस से यहाँ से SWI ले लेते हैं डायरेक्ट मैं इसका 3D ही बता देता हूँ ठीक है ओके 2D तो बन जाएगा आप लोगों से ओके सर है ना यस सर हम क्या करेंगे एक हमारे पास 48 और ये वाली जो है लेंथ वो हमारी कितनी है 40 राइट यहाँ से अगेन हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे और यहाँ से हम डायमेंशंस के थ्रू बना रहे हैं और 48 बाई 48 थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा 48 बाई 56 ले लेते हैं राइट क्योंकि ये थोड़ी लेंथ ज़्यादा है सो ओके ऐसा ही लेना पड़ेगा सो टेक अ रेक्टेंगल dimensions that is the 48 और ये वाला 56 या 60 dimensions हम ले लेते हैं dimensions that is 90 48 ठीक है ये अब सही है 48 बाई मैंने 90 ले लिया ठीक है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने क्या किया है 90 कंसीडर कर लिया दे रखा है ना सुनो यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का लेंथ कितना है 90 है दिख रहा है ऊपर यस सर राइट तो मैंने 90 ही लिया यस सर और ये जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सेंटर और इस लाइन के जो सेंटर होगा वहाँ पे हमें मीट कराना होगा तो हमने इस तरीके से हमने इसको बना लिया और इसको ऊपर की तरफ हमें लेना है कितना 24 यूनिट्स राइट सो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे यहाँ से अगेन प्रेस टूल कमांड लेंगे और इसको हम 24 यूनिट ऊपर हम यहाँ से पिक करेंगे ठीक है नाउ उसके बाद हम यहाँ से सर्कल कमांड लेंगे कहाँ पे इसके फेस पे और कितने का सर्कल बनाना है हमें इसके सेंटर पे हमें बनाना है 32 डायमीटर का यानी 32 हमने यहाँ से इसका
इस लाइन का सेंटर हमें लेना होगा, तो इसको हम एक सेंटर करके इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सही बेस कर देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ से हम प्लेसफुल कमांड लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको हम इनसाइड हमें कितना लेना है, 40। ठीक है, सो यहाँ से हमने 40 यूनिट माइनस में हम लेंगे, प्लस का 40 आपका ये रिड्यूस कर रहा है, और माइनस का 40। ठीक है, एक बार हम सॉलिड में देख लेते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट डिडक्ट हुआ है। और देन यहाँ से सब्ट्रैक्ट टू सेलेक्ट करेंगे दिस वन, इंटर इम्प्रेस इंटर 3D सॉलिड। ठीक है, क्लियर है ये चीज, दिख रहा है? और सॉलिड Yes, sir. देखेंगे तो आपको ग्रिड जो है, ग्रिड हम हटाना चाहें तो इसको हटा देते हैं, और देन इसके बाद इस सर्कल को हम डिलीट करते हैं, सर्कल को यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, और इस रेक्टेंगल को भी, पॉलीलाइन को भी हम सेलेक्ट करके अभी रहने देते हैं, मैं जरूरत पड़ेगी इसकी, सर्कल को हम बस यहाँ से remove कर देते हैं। ठीक है, नाउ वापस से इसको हम 2D वायर से हम लेके आते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट बनाना है, ए सर्कल बनाना है। एक हमारा क्या होगा, बड़ा सर्कल है 56 का, और अंदर वाला है 32 डायमीटर। सो एक सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे, दैट इज द 56, दैट इज द 28 रेडियस का। ठीक है, और एक सर्कल हम यहाँ पे बनाएंगे अगेन 16 रेडियस का। ठीक है, राइट, और देन इसको हम यहाँ से प्रेसफुल करेंगे, और ये हमारा कितना होगा ऊपर की तरफ, और दैट इज द 56 का। ठीक है, राइट, ये हमारा 56 का हो गया, और हम यहाँ से इसके सेंटर से एक हम लाइन लेंगे, क्योंकि हमें ये बिल्कुल कटिंग करना है। ऑर्थो कमांड ऑन कर लेंगे इनसर्ट, और एक हम यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ले लेते हैं, और हमें कितने का गैप दिखाना है बीच में, दैट इज द 6, यानी कि हम यहाँ से ऑफसेट कमांड लेंगे, वो इंटर करेंगे, 3 यूनिट्स हम इधर की तरफ रखेंगे, और 3 यूनिट्स हम इधर की तरफ रखेंगे। सो यहाँ से हम प्रेसफुल कमांड लेते हैं, और इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ हम लेके जाएंगे, कहाँ तक, यहाँ। ठीक है, सो ये पूरी आपकी कटिंग शो कर देगा। सॉलिड फॉर्म में एक बार हम चेक कर लेते हैं सॉलिड व्यू में, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कटिंग शो कर रहा है, राइट। वापस से इसको हम पूरी वायर फ्रेम में ले आएंगे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसको पूरे ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, पहले इन दोनों लाइन को हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से मूव कराएंगे किसके थ्रू, इसके सेंटर से इस लाइन के मिड में। ठीक है, नाउ सी द शेडेड विथ एज, ऊपर की तरफ मूव हो गया। select this one, enter, move, ऑर्थो कमांड ऑफ कर लेंगे, और इस लाइन को सेंटर करेंगे। ठीक है, दिख रहा है? और एक चीज Yes, और sir. इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसको वापस हम शेडेड विथ एज कर देंगे तो एज आपको दिखेगा। नाउ जो आपका ऑब्जेक्ट है, बाकी जो चीज़ें उनको हमें रिमूव करना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर एक कंबाइन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे,
और यहाँ से हम यूनियन कमांड पे क्लिक करेंगे तो आपका सेलेक्ट दिस वन एंड सेलेक्ट दिस वन 3D सॉलिड एंड देन प्रेस इंटर। तो आपका ये क्या हो गया, यूनियन के थ्रू आपका एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। दिख रहा है ऐसा ना। अब यहाँ से इसको मूव करा के हम कहीं और भी रख यस। सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे। सेम इस ऑब्जेक्ट में भी ये आपका अलग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग सेलेक्ट हो रहा है। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इंडियन कमांड लेंगे, सेलेक्ट दिस वन एंड देन प्रेस इंटर, राइट। और देन इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम मूव करा देंगे। ठीक है, तो समझ में आया। इसके बाद अगर इस पे आपको कलर वगैरह डालना है, ठीक है, तो यहाँ से सेम मटेरियल ब्राउजर जो है वो आप ओपन करेंगे। आपको जैसा भी यहाँ पे टेक्सचर्स और मटेरियल आपको शो करना है वो मटेरियल और टेक्सचर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज मुझे ये सिरामिक जो मटेरियल्स है, राइट, इसको मुझे इस वाले पे अप्लाई करना है। सो उसके लिए यहाँ से इसको ड्रैग किया और देन आपको क्लिक कर दिया। ओके, रियलिस्टिक्स में आपको राइट दिख रहा है, यस और नो। डार्क हो गया थोड़ा ज्यादा। यस सर, डार्क हो गया थोड़ा ज्यादा। मशीनरी वाला मटेरियल नहीं, तो आप खुद का जो मटेरियल है आप कलर मटेरियल आप बना सकते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ से मैंने जो आपको बताया था कि कलर मटेरियल कैसे बनाना है। तो सपोज मुझे रेड मटेरियल बनाना है, कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि मेरा रेड कलर मटेरियल के लिए ये कलर आपका बिल्कुल रेड होना चाहिए। यहाँ से आप RGB कलर भी रखना है तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके किया, देन ठीक है। और ये वाला मटेरियल अगर मैं डालना चाहता हूँ तो ये मटेरियल दिख रहा है। यस कोई कहीं पे कोई क्वेरी है किसी का, और कुछ भी कंफ्यूजन आपकी और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है? वापस से आपको ड्राफ्टिंग एनोटेशंस में जाना है। यहाँ से ड्राफ्टिंग एनोटेशंस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सारे वापस से ड्राफ्टिंग एनोटेशंस के जो टूल्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ से आपको एक्सप्रेस टूल है, इनमें से कुछ अगर आपको यूज में लेना है तो आप ले सकते हैं, ओके। इंसर्ट करना हो, अगर कोई इमेज आपको अगर इंसर्ट करना, राइट, तो एक कमांड आपको मैं और बता देता हूँ, एक्सटर्नल रेफरेंस कमांड होता है XREF, राइट, XREF आप इंटर करेंगे। यहाँ से अगर आपको कोई इमेज अटैच करना हो या फिर इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। ये आपका ऑप्शंस आता है, अटैच DWG, अटैच इमेज, इमेज आपको अटैच करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट। आपको जो भी इमेज आपको लगता है आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इमेज ही मैं ले लेता हूँ यहाँ से, इसके अंदर जो इमेज है मैं इसी को यूज में लेता हूँ, किसी भी एक इमेज को, राइट। और इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, और इसको ओके किया। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे आपको दिखाना है तो आप देख सकते हैं आपका इमेज शो हो गया, यस और नो। और यहाँ से आप इसको चेंज कर लो यस टॉप सर। व्यू में, और एक दूसरा इमेज ले लेंगे तो आपको बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग इसको इमेज को देख सकते हैं। आपको अगर बनाना हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्ट करेंगे, ओपन करें और इसको ओके करें, और एक साइड आप स्क्रीन पे यहाँ पे प्लेस कर दो, राइट। सो आपको बनाना होगा तो आप यहीं से हेल्प लेके आप इसको बना सकते हैं, आप अपने ड्राइंग को, यस और नो। आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जब मैं आप ऐसे मिनिमाइज करके देखते हैं ना तो वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो आपको यहीं यस पे सर। इमेज बनाना है तो आप सामने देख के इसको